नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार। और दोस्तों, यह वीडियो हर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप कानून और अपने अधिकारों से जुड़ी सही और आसान जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी भी पारिवारिक मुकदमे, 498, तलाक, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी या किसी भी क्रिमिनल केस का सामना कर रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एक पक्ष के द्वारा कोर्ट में जानबूझकर झूठ बोला जाता है, फर्जी दस्तावेज लगाए जाते हैं, झूठे गवाह खड़े किए जाते हैं या फिर पुलिस को ऐसी कहानी बताई जाती है जिससे सामने वाले व्यक्ति को जेल भिजवाया जा सके। और अगर यह साबित हो जाए कि किसी भी पक्ष ने जानबूझकर झूठ बोला है या फिर नकली सबूत तैयार करके कोर्ट और पुलिस को गुमराह किया है तो उसके खिलाफ बीएनएस के सेक्शंस के अकॉर्डिंग कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। दोस्तों, हमें सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी है कि कानून जो है वह पति और पत्नी दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करता। यदि पत्नी झूठा सबूत देती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। और वहीं अगर यदि पति झूठा सबूत देता है तो उसके खिलाफ भी बिल्कुल उसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अदालत का उद्देश्य केवल सच तक पहुंचना होता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराता है, किसी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करता है, नकली चैट, एडिट की गई ऑडियो, मफ की गई फोटोज हो गई और वीडियो या फिर कोई भी झूठा डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करता है तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत झूठे साक्ष्य देना, झूठे साक्ष्य तैयार करना, फर्जी दस्तावेज बनाना, जालसाजी करना और अदालत को गुमराह करने से संबंधित जो भी कानून में दिए गए नियम और सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग कार्यवाही होती है। और साथ ही यदि डिजिटल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उसकी फोरेंसिक जांच भी कराई जा सकती है। अगर कोई पत्नी केवल पति को जेल भेजने के उद्देश्य से झूठी कहानी बनाती है, झूठे गवाह कोर्ट में पेश करती है या फिर ऐसे दस्तावेज देती है जो बाद में फर्जी साबित हो जाते हैं तो पति अदालत से यह प्रार्थना कर सकता है कि झूठे साक्ष्य देने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार यदि पति भी ऐसा करता है तो पत्नी को भी वही अधिकार प्राप्त है। कई लोगों को लगता है कि कोर्ट में शपथ लेकर झूठ बोल देने से कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल ही अलग है। अदालत में दिया गया हर बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। यदि बाद में यह साबित हो जाए कि बयान जो दिए गए हैं वह जानबूझकर झूठ बोले गए हैं और अदालत को गुमराह करने के उद्देश्य से कोर्ट में दिया गया है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में अदालत के पास यह अधिकार भी होता है कि यदि उसे लगे कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है तो वह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दे सकती है। यदि किसी ने नकली मेडिकल रिपोर्ट लगाई है, झूठे बैंक रिकॉर्ड लगाए हैं, नकली आय प्रमाण पत्र, फर्जी विवाह प्रमाण पत्र तैयार किया गया है, झूठे मोबाइल चैट या फिर एडिटेड ऑडियो वीडियो कोर्ट में लगाए हैं तो केवल मुकदमा हारने का खतरा ही नहीं बल्कि अलग से उस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक कार्यवाही भी हो सकती है और उस व्यक्ति के ऊपर फौजदारी का केस भी फाइल किया जा सकता है। यदि किसी ने झूठे गवाह कोर्ट में खड़े किए हैं और बाद में यह साबित हो जाता है कि गवाहों को सिखाकर लाया गया था या फिर उसने जानबूझकर गलत बयान कोर्ट में दिए हैं तो ऐसे गवाह के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अदालत गवाह की विश्वसनीयता पर भी टिप्पणी कर सकती है और साथ में उसके बयान को अस्वीकार भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए।
सबसे पहली गलती यह होती है कि लोग केवल यह कहकर रह जाते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके समर्थन में कोई भी कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं करते। दोस्तों, अदालत भावनाओं से नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। इसीलिए यदि सामने वाले ने झूठ बोला है, तो उसके विपरीत दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन या सीसीटीवी फुटेज, साथ ही कॉल डिटेल या फिर डिजिटल डाटा, स्वतंत्र गवाह या फिर अन्य विश्वसनीय सामग्री अदालत के सामने रखनी चाहिए। यदि डिजिटल रिकॉर्ड का एक्चुअल में यह मामला है, तो उसकी फॉरेंसिक जांच की जा सकती है। और वहीं पर यदि फर्जी दस्तावेज लगाए जा रहे हैं, तो उनकी भी जांच कराई जा सकती है। यदि गवाह कोर्ट के अंदर आकर झूठ बोल रहा है, तो उसके आर्गुमेंट के दौरान उसके गलत बयानों को रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है। कई मामलों में केवल प्रभावी आर्गुमेंट से ही झूठ पूरी तरीके से कोर्ट के सामने आ जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में झूठे साक्ष्य, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान जो हैं वह लागू हो सकते हैं, जिसके तहत अदालत स्वयं विचार करके उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है। इसीलिए यदि आपके मामले में सामने वाला पक्ष झूठे दस्तावेज, झूठी गवाही या फिर फर्जी रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर उपयोग कर रहा है, तो जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाने के बजाय अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिकॉर्ड का विश्लेषण कराएं, आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करें और उचित आवेदन कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। कई बार सही कानूनी रणनीति ही आपके पूरे मुकदमे की दिशा बदल देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। यदि आपके परिवार, मित्र या फिर किसी भी परिचित का कोई भी ऐसा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है जिसमें झूठे गवाह या फिर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे दस्तावेज उपयोग किए जा रहे हैं, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अपने कानूनी अधिकारों की समझ हो सके और वह जो भी कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, आप अपने केस से रिलेटेड हो सकता है, वह आपके किसी फ्रेंड के केस से रिलेटेड हो सकता है, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब भी आप कोई भी कमेंट करते हैं मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको आंसर दे सकूं। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।